लेटेंट हीट जब हम बात करते हैं तो दिस इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू ml. Then work done during this we have isothermal process, it is equal to nRT log E V2 upon V1, and during adiabatic processes delta W is equal to 1 upon gamma minus 1 P1 V1 minus P2 V2. We are going to start with the first numerical. Please note it down. 30 gram of carbon dioxide gas is confined to a cylinder fitted with a piston. How much heat energy is needed to heat this gas by 5 degrees centigrade at constant volume and at constant pressure? Given क्या गया है? CV for carbon dioxide gas, specific heat at constant volume for carbon dioxide gas is 0.153 calorie per gram per degree centigrade. Gamma is 1.3. अब सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो क्वांटिटीज गिवन है उनको लिखेंगे. M is equal to 30 gram. CV गिवन है 0.153 calorie per gram per degree centigrade. Delta T is equal to 5 degree centigrade. Gamma is 1.3. ये वैल्यूज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, how much heat energy is needed to heat this gas by 5 degree centigrade at constant volume. तो डेल्टा क्यू जो है हमारे पास फॉर्मूला हमने वहां लिखा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है C इज CV डेल्टा T 30 into 0.153 into 5 डिग्री सेंटीग्रेड. वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गया, कैलकुलेट करोगे 22.95 कैलोरीज. 22.95 कैलोरीज. अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि वी आर टू कैलकुलेट द हीट व्हिच इज नीडेड टू हीट दिस गैस फॉर 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर. हमें पता है Cp upon Cv is equal to gamma. Cp is equal to gamma Cv. अब हमारे पास Cv ये है, gamma 1.3 है, तो लिख सकते हैं डेल्टा Q is equal to gamma mCv डेल्टा. mCv डेल्टा T ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 29.83 कैलोरी. Cv ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. गामा की वैल्यू 1.3 है, तो वी कैन हैव डेल्टा Q फॉर कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 29.83 कैलोरीज. क्लियर? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद अनदर न्यूमेरिकल. लेट मी रब द बोर्ड. यस, a volume of gas at atmospheric pressure is compressed adiabatically to half its original volume. Determine the resulting pressure. Gamma is 1.4. गिवन जो है वो है gamma is 1.4 and it is also given that 2 raised to power 0.4 is 1.32. ये वैल्यू गिवन है, करेक्ट? A volume of the gas at atmospheric pressure P1 is 1 atmosphere. It is compressed adiabatically to half its original volume V1, let's say, and V2 is half of its original volume. P2 कैलकुलेट करना. क्वेश्चन में बेटे आपको एडियाबेटिकली है, तो इसका मतलब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. मीन्स वी कैन यूज P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma. P1 V1 gamma is equal to
V1 वैल्यू गिवन नहीं है, V2 इज V1 by 2, V1 by 2 ये गामा। इसको हम लिख सकते हैं दिस गोज, ये चला गया ऊपर 2 रेज़ टू पावर गामा। गामा की वैल्यू कितनी है 1.4, इसको हम लिख सकते हैं 21 into 0.4। अब इसको ब्रेक करके लिख दो, क्यों इजी रहेगा, 2 तो आपके पास एज इट इज, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 into 1.32, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.64 एटमॉस्फेयर। इसको ब्रेक करके इसलिए लिखा क्योंकि ये वैल्यू जो थी ये गिवन थी। क्लियर, फाइन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सम क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ एक बार करके जरूर खुद करके देखा करो, ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज adiabatically compressed to 1/4 of its volume. Determine the final temperature. ये हमने इन इक्वेशंस को ही यूज करके आगे ये इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। ये आ गया आपका 293 केल्विन। अब गामा कितना है गिवन 1.4, सब क्वांटिटीज adiabatically compressed to 1/4 of its volume, तो आपके पास V2 कितना है 1/4 of V1, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। इसको आप लिख सकते हो T2 upon T1 V1 upon V2 is raised to power गामा -1। अब V1 upon V2 कितना है V1 V2 1/4 V1, ये आ गया गामा -1, ये कैंसिल, आपके पास आ गया 4 गामा -1, ये आ गया 1.4 -1, ये आ गया 404, ठीक है, फाइन। और ये वैल्यू में गिवन है, ये क्वेश्चन में 4 raised to power 0.4 वैल्यू इज गिवन 1.741 एंड गामा इज 1.4, ये तो वैल्यू गिवन थी। तो हमने क्या किया 40 ये आंसर हो गया आपके पास 1.741। दिस इज यू गेट T2 upon T1, T2 upon T1 आया बेटे, T2 upon T1, और इसको हमने क्योंकि कैलकुलेट T2 करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.741 into 293, ये होगा T1 की वैल्यू 293 कैलकुलेट, और ये आपको कैलकुलेट करोगे when you will calculate तो आपके पास आ जाएगा 510.1 Kelvin. This is how you get the temperature in Kelvin. Clear? Okay. अगर टेम्परेचर गिवन है तो कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, ओनली देन यू शुड कैलकुलेट द वैल्यू। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। यस, दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। लेट मी क्लीन। In a certain process, 8,000 calories of heat is supplied to the system, while the system does 6,100 joules of work. Calculate the change in the internal energy of the system. Calculate the
while the system does 6100 joule of work is done by the system. तो डेल्टा W is taken as positive. तो आपके पास डेल्टा U कितना आ गया, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. तो आपके पास डेल्टा Q कितना है 33.6, डेल्टा W कितना है 6.1. तो आपके पास आ गया 27.5 किलो जूल्स. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई वो आ गई 27.5 किलो जूल्स. ये अपने फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जितनी हीट सप्लाई करते हैं दो चीजें होती हैं, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब अगला क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें देखते हैं कैसे साइन कन्वेंशन कैसे लगते हैं. आई एम गोइंग टू लव दिस. साइन कन्वेंशन कैसे लगते हैं, जैसे आपको पता है when the work is done by the system then work is taken as positive, done on the system work is taken as negative. Heat जो है अगर heat is supplied to the system that is taken as positive, heat is withdrawn from the system that is taken as negative. Increase in internal energy positive, decrease in internal energy negative. So these are the sign conventions which we follow while doing the numericals. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. In each of the following cases, calculate the change in internal energy of the system. Take J is equal to 4.2 joules per Kelvin. एक केल्विन में 4.2 joules होते हैं, ये आपको पता है. अब क्वेश्चन क्या है? In each of the following cases, calculate the change in internal energy. First question क्या है? A system absorbs 1500 calories. Delta Q 1500 कैलोरी. ठीक है. और एट द सेम टाइम डज 800 जूल्स ऑफ वर्क. डेल्टा W इज इक्वल टू 1800 जूल्स ऑफ वर्क. इसको आप जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो 6300 जूल्स. ये कैलोरी में गिवन है, आपने इसको 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जूल्स. डेल्टा U बेटे कितनी हीट मिली उसको सिस्टम को एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो आपके पास कितना आ गया डेल्टा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन दिया था 6300 माइनस 1800, तो ये आ गया 4500 जूल्स. दिस इज द वन पार्ट. सेकेंड पार्ट है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 कैलोरी एंड एट द सेम टाइम 800 joules of work is done on the system. तो अब कुछ जो साइन कन्वेंशन लगेगी उसमें क्या है, डेल्टा U, डेल्टा Q माइनस डेल्टा. अब हमने क्या किया 500 कैलोरी को जूल्स में कन्वर्ट किया, ये आ गया 2100 जूल्स. तो ये 2100 आ गया माइनस डेल्टा W वर्क इज हियर डन ऑन द सिस्टम. अब बेटे इसमें क्या है, W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. मैंने कहा साइन कन्वेंशन लगाना है मतलब नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया माइनस 800 joules of work is done on the system. So it will be minus plus हो गया, ये आ गया 2900 joules. क्लियर. फिर तीसरा पार्ट है 200 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम ए गैस एट हेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब इसमें क्या करेंगे, एक तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, आप दोबारा से ये फॉर्मूला यूज करते हैं. डेल्टा Q
बस ये आ गया। अभी हमने क्या किया, डेल्टा क्यू इज माइनस 840, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, माइनस 840 जूल्स, माइनस 840 जूल्स। क्लियर? ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये आपके पास 0 है। यू आर लेफ्ट विद डेल्टा क्यू इज इक्वल टू du d delta q already we have shown that it is minus 840 joules because heat has been removed from the system. Correct? इसके बाद next question आता है, let us do the next question. I am going to write this. क्वेश्चन है, yes, we have calculate the increase in the internal energy of 10 gram of ice at 0 degree centigrade as it is changed to water at 0 degree centigrade. Assume there is no change in the volume. Latent heat of fusion is equal to 80 calorie per gram. Ice, it is changed to water at 0 degree centigrade. Assume there is no change in volume. Then how the latent heat, how the internal energy changes, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब ice, 10 gram of ice has been converted into water. मास कितना है, 10 ग्राम। लेटेंट हीट कितनी है, 8 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा यू कितनी इंक्रीज हुई इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम एल। एम कितना है, 10। लेटेंट हीट कितनी है, 80 कैलोरी। ये आ गया 800 कैलोरी। इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 4.2 जूल्स के साथ एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 3360 जूल्स। ठीक है, 3360 जूल्स। इसमें क्या दिया है, 10 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, तो दैट वी हैव कैलकुलेट हाउ देयर इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली, मींस वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आपने दिस फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी डन इन द थ्योरी लेक्चर। आई हैव रिटन हियर, calculate the work done by an ideal gas in expanding isothermally from an initial volume of 6 liters at 22 atmosphere to a final volume of 48 liters. 48 liters. अब कैसे करेंगे, लिखे क्या क्या वैल्यूज गिवन है। V1 6 liters, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। V2 48 liters, दिस इज 48 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। P1 22 एटमॉस्फेयर, 22 इंटू एक एटमॉस्फेयर आपको याद है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर टॉपिक में किया था हमने। क्लियर? क्वेश्चन अब है क्या हमारे पास, वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू nRT। तो जो फॉर्मूला है डेल्टा W, दिस इज इक्वल टू, ये जो nRT है इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ P1 V1, PV इक्वल टू nRT होता है ना, तो हमने क्या किया
कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हमने वहां पे लिख दिया nRT की जगह P1 V1, करेक्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू 2.302, nRT की जगह मैंने लिख लिया P1 V1 log E V2 अपॉन V1, E को मैंने बेटे टू द बेस 10, अगर टू द बेस 10 करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.302 से। अब इसमें क्या है 2.302 into P1 22 into 1.01 into 10 to the power 5, volume V1 6 into 10 to the power minus 3, log 10 V2 48 into 10 to the power minus 3 divided by 6 into 10 to the power minus 3। अब ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6, और इसको हम लिख सकते हैं सारी वैल्यूज लिख के साथ में हम लिख देंगे इनटू log 10 2 raised to power 3 आ गया, 2 raised to power 3 log 2 raised to power 3 आ गया, और इसके बाद मुझे ये जो होगा ना log, इसको हम लिख सकते हैं 3 log, और ये जो log 2 होता है इसकी वैल्यू लॉगरिथम से देखोगे तो इट इज 0.3010, मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 0.3010, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27.8 किलो जूल्स। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 27.8 किलो जूल्स। आप इसको सॉल्व करोगे ना इस वैल्यू को तो यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक, फाइन। लॉग टेबल आपको एग्जाम में आपको लॉग टेबल्स मिल जाते हैं, यू विल बी इफ यू विल बी आस्किंग फॉर लॉग टेबल्स तो आपको बुकलेट्स मिल जाती हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। एन आइडियल गैस expands adiabatically। अब हम करेंगे क्वेश्चन वर्क डन ड्यूरिंग adiabatic expansion। वर्क डन ड्यूरिंग adiabatic expansion means आपको ये बोला दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। एन आइडियल गैस expands adiabatically to double its original volume। In this process, the gas does 800 joule of work. First part is how much heat flows from the gas. Question है, an ideal gas expands adiabatically to double its original volume. In this process, the gas does 800 joules of work. First is how much heat flows from the gas. Adiabatic expansion है, adiabatic expansion है, इसमें there is no exchange of heat, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, there is no heat flows from the gas since the gas is process is adiabatic। दूसरा है what is the change in internal energy of the gas। delta Q is equal to delta U plus delta W। delta Q is equal to delta U plus delta W। now delta Q जो है that is equal to 0 क्योंकि there is no exchange of heat, तो आपके पास क्या आ गया delta U is equal to minus delta W and कितना है minus 800 joules। delta U is equal to minus 800 joules, ठीक है, फाइन। अब आता है the question based on this formula। the initial pressure, this is the last question which we are doing। the initial pressure and volume of 1 mole of an ideal gas are 10⁵ Newton per
ch24 into 10 to the power 5 Newton per meter square and 2 liters respectively. Calculate amount of work done. Gamma is given 5/3. Gamma is ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume. अब given क्या है? P1 is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square. V1 is given as 6 liters. इसको लिख सकते हैं 6 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब. इसके बाद आता है after this P2 6.24 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये all values, these all values are given बच्चे. V2 2 liters means 2 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब. क्लियर? गामा गिवन है 5/3. वैल्यू पुट कर दी. डेल्टा W 1 वहां पे वैल्यू 5/3 -1. P1 10 to the power 5. V1 6 into 10 to the power -3 minus P2 6.24 into 10 to the power 5. V2 2 into 10 to the power -3. Now calculate you get आप इनको हमेशा मैं कहती हूँ ना कैलकुलेशंस में यहाँ नहीं करूँगी. कैलकुलेशंस you will be doing and you will be getting. ये जो वैल्यू आती है 3/2. ये जो वैल्यू है आपके पास 5/3 -1. ये आ गया आपका 3/2. 600 -124. ये आ गया आपके पास -972 joules. Work is done on the system. Calculate the amount of work done because if it is a negative sign, work is done on the system. We have calculated -972 joules. ये करके देखना कि are you getting the same value? ठीक है? तो this was these were the numericals based on thermodynamics. This was all about today's discussion. Take care.